Good morning students. How are you students? Today we will learn tables. ठीक है, टेबल्स आते हैं ना, आपने इससे पहले फर्स्ट क्लास में भी रीड किया है, आपने केजी क्लास में भी टेबल्स रीड किए होंगे. ठीक है, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का. ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 के टेबल से. ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0. बेटा एक बात आपने ध्यान रखनी है. ठीक है, 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा. 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया हमारा? 0. ठीक है, 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2. 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0. 0 को हमने 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. ठीक है, यानी कि सेम नंबर आपने बार बार रिपीट करना है. जैसे 0 को हम 1 टाइम लिखेंगे तो क्या आएगा? 0. 0 को हम 2 टाइम लिखेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा? 0. 0 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 10 जा 0. ठीक है ना, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. ठीक है, रीड कैसे करना है? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 10 जा 0. ठीक है, ये था 0 का. उसके बाद हम करेंगे 1 का टेबल. 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, आपने अब 0 में हमने कुछ भी प्लस, 0 में हम बार बार 0 प्लस करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. अब जैसे 1 है, ठीक है, 1 में हमने 1 को 1 टाइम लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 1. ठीक है, 1 1 जा 1. अब 1 को आपने बार बार रिपीट करना है. सॉरी, 1 को आपने बार बार रिपीट करना है तो उसका, अब 1 को हमने यहाँ पर पहले 1 टाइम लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10. यानी कि 1 को आपने 2 टाइम लिखोगे तो क्या आएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब 1 को आपने कितने टाइम्स लिखना है? क्या लिखा हुआ है? 3. तो 1 को हमने 3 टाइम लिखना है. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? 3. 1 को हम 4 टाइम लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4. 1 को हमने 5 टाइम लिखना है, क्या आंसर आएगा? 5. 1 को हमने 6 टाइम लिखना है. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 6. 1 को हमने 7 टाइम लिखना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आंसर आएगा? 7. 1 को हमने 8 टाइम लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आंसर आएगा? 8. ठीक है, हम यहाँ पर 1 को देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 8 9 10. ठीक है, ऐसे आपने जिस चीज़ का, जिस नंबर का आपने टेबल रन करना है, जैसे 1 का टेबल हम कर रहे हैं तो आपने उस नंबर को बार बार रिपीट करना है और रिपीट करके बार बार प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या है? टेबल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 1 को हमने 9 टाइम रिपीट किया तो हमारा क्या आया? 9. अब 1 को हमने 10 टाइम लिखना है. तो क्या आंसर आएगा? 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। अब हम 1 का टेबल कर रहे हैं तो हमने 1 को यहाँ पर बार बार रिपीट किया है, तो हमारे पास जो भी नंबर आए हैं वो हमारे क्या है, टेबल। ठीक है। अब 1 को 1 टाइम रिपीट किया, क्या आया 1। अब 1 को हमने 2 टाइम प्लस किया तो यहाँ पर क्या आया 2। 1 को हमने 3 टाइम रिपीट किया तो यहाँ पर क्या आया 3। 1 को हमने 4 टाइम रिपीट किया तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 4। 1 को हमने 5 टाइम रिपीट किया तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 5। ठीक है। ऐसे ही आपने बार बार रिपीट करके जो भी आंसर आएगा वो आपने लिखना है। 8। 1 को 9 टाइम रिपीट किया तो क्या आंसर आया था हमारा 9। और 1 10 जा 10। 1 को 10 टाइम रिपीट किया तो हमारे पास क्या आया 10। अब रीड कैसे करना है आपने, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे 2 का और 3 का टेबल। ठीक है। 2 का और 3 का टेबल। अब 2 का टेबल आपने कैसे करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम नंबर आपने रिपीटिंग लेने हैं। ये रफ काम है बेटा, ये वाला जो काम है ना ये आपने अपनी नोटबुक में नहीं उतारना, फेयर नोटबुक में आपने सिर्फ ये टेबल लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ आपको। ठीक है। अब 2 को हमने 1 टाइम लिखा तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 2। अब 2 को जब हम 2 टाइम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 4। अब 2 को जब हम 3 टाइम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 6। अब 2 को जब हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारे पास 8। ऐसे आपने बार बार नंबर्स को रिपीट करके लिखना है, देखना है। यानी कि फेयर नोटबुक पे मत लिखना बेटा ये टेबल ये वाला। ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपने फेयर नोटबुक पे सिर्फ ये टेबल लिखने हैं। ठीक है। तो जब हमने 2 को 5 टाइम रिपीट किया तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 10। ऐसे ही 2 को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। 2 को हमने 7 टाइम रिपीट करना है ठीक है। 2 को 7 टाइम रिपीट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 14। अब 2 को आपने 8 टाइम रिपीट करना है। ठीक है। 2 को हम 8 टाइम रिपीट करेंगे 16, 9 10। यानी कि 2 को हमने 9 टाइम रिपीट करना है। एटीन। और 2 को जब हम 10 टाइम रिपीट करेंगे तो क्या टोटल बनेगा हमारे पास 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 को हमने 10 टाइम रिपीट किया तो हमारे पास क्या आया 20। ठीक है। समझ आया आपको। 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमने टेबल लिखना है। अब 2 1 जा 2। 2 को हमने 1 टाइम लिखा तो 2 आया। 2 को जब हम 2 टाइम लिखेंगे तो 2 को हमने 2 टाइम लिखा था तो क्या आंसर आया था हमारे पास 4। तो यहाँ पर 4। और 2 को हमने 3 टाइम लिखा है। अब 2 को आपने 3 टाइम लिखा है तो क्या आंसर आया आपके पास 6। 2 को आपने 4 टाइम लिखा 8, 5 टाइम 10, 6 टाइम 12, 7 टाइम 14, 8 टाइम 16, 9 टाइम 18 और 10 टाइम 20। ठीक है। अब रीड कैसे करना है आपने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20।
ठीक है। ऐसे ही सेम आपने अब 3 का टेबल करना है, वहाँ यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे हम, आप रफ काम में करोगे ये, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमने किसका टेबल करना है, 3 का, तो 3 को जब हम 1 टाइम लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को हमने कितने टाइम्स लिखना है, सॉरी 2 टाइम्स, यानी कि 3 + 3 = 6। 3 + 3 + 3, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, 9। 3 + 3 + 3 + 3, 4 टाइम लिखा, 12। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम लिखा, 5 टाइम, यानी कि 3 को जब हम 5 टाइम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 15। समझ आ गया, अब आप कर लोगे ना, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर बार बार करके देखना है आपने। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, समझ आया कैसे करते हैं टेबल। बेटा आपने ना आज 0 से लेकर 0 1 2 3, ठीक है, ये टेबल्स आपने अपनी फेयर नोटबुक्स में राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। आपने ये काम अपनी फेयर नोटबुक में नहीं उतारना बेटा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। आपने सिर्फ ये टेबल्स उतारने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।